2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली। इसके बाद से बीजेपी की ओर से 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई, जबकि विपक्ष अभी हार के सदमे से उबर भी नहीं पाया है। लेकिन अब शरद पवार ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए सभी गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो क्या है पवार का प्लान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता इस समय सड़कों पर है। सरकार अन्नदाताओं की मांग तो नहीं मान रही, उल्टा अब नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष के तेवर और भी तल्ख होना तय माना जा रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा है। पवार ने कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की मांगें माननी चाहिए। इसके साथ ही पवार ने बीजेपी को रोकने के लिए देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आने का आह्वान भी किया। पवार ने कहा कि सभी की राय है कि एक सशक्त विपक्षी दल होना चाहिए और ये भूमिका कांग्रेस ही निभा सकती है, लेकिन जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं निभा पाई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कमजोरी के कारण ही देश में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती चली गई। अब हालात बिल्कुल अलग हैं। कोई भी एक पार्टी बीजेपी का सामना नहीं कर सकती। पवार ने कहा कि अभी बीजेपी को हराने का विपक्ष के सामने सबसे अच्छा मौका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। वहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। ऐसे में वहां कांग्रेस हो या वाम विचारधारा के लोग हों, जिन्हें भी बीजेपी मंजूर नहीं है, उनका ममता के विरोध में खड़ा होना बीजेपी को मजबूत बना रहा है। ऐसा लगभग सभी राज्यों में हो रहा है। पवार ने तो विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है, लेकिन देखना होगा कि पवार की कोशिश सफल होती है या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।